नमस्कार श्रोताओं, आप सभी लोग सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम और मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो साथी हरि। आज हम बीट डायबिटीज कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। यह कार्यक्रम यूएसवी की एक CSR पहल है जो डायबिटीज पर जागरूकता पैदा करने के लिए है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी। वह RKM सेंटर फॉर डायबिटीज हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन है। वह तनाव और नींद को मैनेज करना, प्री डायबिटीज में इनकी भूमिका को समझना, इस विषय पर अपनी कीमती जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा हूं। मैं कानपुर में डायबिटीज प्रैक्टिस करता हूं। स्वरूप नगर में हमारी क्लिनिक है डायबिटीज की, और शुक्लागंज में क्लिनिक है RKM सेंटर फॉर डायबिटीज, वहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूं जी। और जितने भी हमारे डायबिटिक मित्र हैं उन सब लोगों को होली की, आने वाले गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो प्री डायबिटीज होती है वो क्या होता है, और साथ ही जो भारतीय हमारे युवा हैं उनको इसकी चिंता क्यों होनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। प्री डायबिटीज आजकल बड़े अच्छे से हम लोगों को समझना चाहिए। प्री डायबिटीज स्पेसिफिकली उस टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया है जबकि डायबिटीज होने वाली है। तो अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आगे से आने वाली है तो हम सचेत होकर उसको आने से रोक सकते हैं। तो प्री डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें कि अभी हमारा जो ब्लड शुगर है वो लगभग नॉर्मल लेवल से जस्ट ऊपर आना चालू हुआ है। प्री डायबिटीज में होता यह है, जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास के, वो धीरे धीरे लोड, उनका जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल है, इंसुलिन बनाने की जो कैपेसिटी है उनकी कम हो रही है। जैसे ही ये कैपेसिटी 50% के करीब आ जाएगी इंसुलिन प्रोडक्शन में, कम हो जाएगी, तब तुरंत से शुगर बढ़ना चालू होगी। तो अगर 50% से हमारे बीटा सेल का जो फंक्शन है इंसुलिन बनाने का, अगर वो अभी 50% से ज्यादा है तो हमारी शुगर अभी कभी भी नहीं बढ़ेगी। हमारा बॉडी उसको मैनेज कर लेगा, पैंक्रियास बढ़ी हुई शुगर को मैनेज कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी कैपेसिटी 50% से नीचे आने लग जाएगी तो शुगर मैनेज होना कम हो जाएगी। बस इसी कंडीशन के पहले वाली स्टेट को, जो बीटा सेल बिल्कुल नॉर्मल है से लेके 50% तक कमजोर होने तक की जो कंडीशन होती है, इसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। अगर इस दौरान हम अपने किन्हीं भी लोगों को सचेत कर ले जाए दिनचर्या द्वारा, जांचों द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसका इलाज होना संभव है। प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटिक कंडीशन में आना सरल है, या एग्जैक्ट डायबिटीज। तो एक टेस्ट हम लोग करते हैं जिसके माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है जी। सर, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जो प्री डायबिटीज होता है इसके लक्षण क्या होते हैं, और खासकर इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। प्री डायबिटीज के जो लक्षण स्पेसिफिकली होते हैं तो वो लोग जो कि नॉर्मल है, जिन्होंने अपने घर में देखा है कि उनके मदर फादर में डायबिटीज है, या पैटर्नल मैटरनल साइड में माँ की तरफ से या पिता के परिवार की तरफ से, दोनों में से किसी भी तरफ से अगर अनुवांशिक डायबिटीज चली आ रही है, उनका खान पीन रेगुलराइज वे में नहीं है, हेल्दी बहुत अच्छा सा, जो कि हम कहते हैं कि फैट फ्री हो या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, बाहर का ज्यादातर ले पा रहे हैं जो कि फूड्स उनके सामने नहीं प्रिपेयर्ड किए गए हैं, तो वो लोग जिनका वेट बढ़ रहा है, जिनको कि अचानक से महसूस होता है कि सडनली उनका जो वेस्ट हाइट है, हिप टू वेस्ट रेशियो है, या हाइट का आधे से ज्यादा उनका अम्बिलिकल रीजन पे उनका फैट आ चुका है, तो वो लोग ट्रंकल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जो लोग टिपिकल इंडियन फिनोटाइप हैं, जिनके की हाथ और पैर पतले हैं लेकिन उनके थोड़ा सा तोंद में फैट आ रहा है और उनका जो चेस्ट के आगे उनका पेट आ जा रहा है, ये लोग प्री डायबिटिक कंडीशंस में पाए जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली जिनके घर में डायबिटीज है, तो वो अपने आप को स्टार्टिंग से मान के चलें कि आने वाले समय में मेरे बीटा सेल्स जो पैंक्रियास के वो कमजोर हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली लक्षण कह लें या इनके होने वाले रिस्क फैक्टर्स कह लें, ये हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली इसके बाद बार बार पेशाब जाना, हल्का सा मुंह सूखना, हल्का सा चक्कर महसूस होना, जब भी कोई कार्य करे तो कंसंट्रेट ना हो पाना, फटीक महसूस करना कि अभी तक सब सही था, अब मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था, मैं फोन से बात कर लेता हूँ, मैं साथ में लिख भी लेता हूँ, एक दो आदमियों से मैं और काम के दौरान कंसंट्रेशन कर ले रहा था, अचानक ऐसा हो रहा है कि मल्टीटास्किंग मेरा कम हो रहा है, यूरिनेशन हमको जाना पड़ रहा है। तो दीज आर सम सिम्टम्स जो थोड़ा सा अलार्म हो सकते हैं हम लोग पहले से पहले ही। और मोटापा सबसे बड़ा लक्षण है प्री डायबिटीज का। अगले सवाल की ओर सर बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे जो प्री डायबिटीज है, इससे जब डायबिटीज की अवस्था में अगर हम जाने से खुद को रोकना चाहें तो अपनी जीवन शैली में हम कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं जिससे हम मदद ले सकते हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज के बीच का और नॉन डायबिटीज के बीच का एक अंतर जानना जरूरी है। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं HbA1c।
ग्लूकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट जो है ये पिछले 3 महीने के शुगर के औसतन एवरेज को बता सकता है। इसमें 2 कंडीशंस याद रखना जरूरी है। एक मात्रा इसकी आती है 5.7, तो अगर HbA1c आपका 5.7 के नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, और अगर 5.7 से 6.4 के बीच में HbA1c आता है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशंस में हैं, और अगर 6.4 के ऊपर HbA1c आता है तो आप क्लियर कट डायबिटिक हैं। तो 2 वैल्यू इसमें याद रखने की जरूरत है, HbA1c की 5.7 और 6.4। 5.7 से नीचे नॉन डायबिटिक और 6.4 के ऊपर क्लियर कट डायबिटिक। तो 5.7 से 6.4 के बीच में जो लोग हैं इनको प्री डायबिटिक बोलते हैं। अब इन लोगों को स्पेसिफिकली अगर अपना वजन कम कर लें, अगर ओबीज हैं तो अपना वजन कम कर लें, जो काम दिन भर में ये करते हैं अगर उसमें सक्रियता नहीं है, उसमें अगर उनका आहार और विहार मतलब टहलना, अगर टहलना शामिल कर लें, 30 से 35 मिनट रेगुलर वॉक चालू कर लें, फैटी फूड्स का इंटेक कम करें, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डाइट में जो है वो कम करें। अब हम लोग जब भी डाइट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजों को बताने के बजाय आजकल एक मैंने बोला है, चाय से चीनी, चाय से चिकनाई न खाएं, चाय से चलें तो चाय से चावल खाएं। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, कई सारे लोगों को बड़ा प्रिय भोजन है, पूरे भारत का सबसे प्रिय भोजन चावल है, इनफैक्ट पूरे विश्व का सबसे प्रिय भोजन चावल है। तो मैं कभी भी किसी को चावल मना नहीं करता हूँ, उसका राइस का माड़ उतार दें, चावल का माड़ उतार दें और उसको हरी वेजिटेबल्स के साथ खाएं, तो उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाता है, फाइबर बढ़ने की वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड उसका कम हो जाता है। तो चावल एक प्रिय भोजन है, इसीलिए मैंने एक मंत्र बना दिया, चाय से चीनी, चाय से चिकनाई ना खाएं, चाय से चलें तो चाय से चावल खाएं। तो सिंपल ये फॉर्मूलाज अगर हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करें, वेट कम करें, हेल्दी डाइट का प्रयोग करें, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम करें, टहलना चालू करें, रेस्ट, स्लीप, सोने का जो हमारा टाइम है उसको सुनिश्चित रखें कि 8 घंटे की मिनिमम 24 घंटे में हमें स्लीप चाहिए, जो कि हमारा माइंड रीसेट हो सके, वापस से मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रख सके, उसके लिए स्लीप बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि बहुत देर रात में खाना ना खाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बहुत देर रात ना करें खाना खाने में। डिनर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर का। अगर बहुत ज्यादा लेट है तो बिल्कुल हल्का भोजन रखें, जिसमें से जब आप सुबह उठें तो मेटाबॉलिज्म आपका सही मिले। तो ये कुछ एक बेसिक मंत्र है जिससे हम प्री डायबिटीज, दैट इज 6.4 के नीचे वाले HbA1c को ट्रीट कर सकते हैं दिनचर्या से, जीवन शैली परिवर्तित करने से। बहुत अच्छा आपने मंत्र दिया है, हमारे श्रोता आपके मंत्र का जरूर ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या तनाव और नींद का जो असर है प्री डायबिटीज पर हो सकता है, और साथ ही उसका कैसे किया जाए? बहुत बढ़िया। इसका देखिए अभी हमने आंसर देना ही चालू किया था, लास्ट क्वेश्चन के जवाब में हमने जो स्लीप का जो लिया था। तो स्पेसिफिकली हमारा बॉडी इस तरीके से, हमारे ईश्वर ने जब हमें क्रिएट किया तो हमारे बॉडी को इस तरीके से कार्य अनुसार बनाया कि अगर हम किसी भी तरीके से अगर 8 घंटे बड़ा मेहनत से काम करते हैं और फिर उसके बाद रीसेट करने के लिए, बॉडी को, दिनचर्या को रीसेट करने के लिए नहाने का, उठने का, टहलने का, सब चीजों का समय का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को ट्रेंड किया गया है कि लगभग जिसको नॉर्मल स्लीप की बात बोलते हैं, दैट इज 8 आवर्स। तो हमारे बॉडी को वापस से रीसेट होने के लिए 8 आवर्स चाहिए। जैसे कि अगर मैंने दिन भर में अगर सपोज टोटल पूरे दिन भर में मैंने अगर 1400 कैलोरी का खाना खाया, टोटल जो हमारा खाना होता है हमारे शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, तो अगर 1400 किलो कैलोरीज का हमने दिन भर में खाना खाया और अगर हमने उसको वापस खाना खाया तो तुरंत मेरा खाना एनर्जी में कई बार नहीं कन्वर्ट होता है, वो मेटाबॉलिज्म में जा रहा होता है। तो बॉडी से लिए हुए चीजों को इस्तेमाल करता है हमारा शरीर, एनर्जी को इस्तेमाल करता है। जब हम सो रहे होते हैं तो जहां जहां से एनर्जी ली है उसको वापस से रीसेट किया जाता है, फिर बची हुई एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, फैट बना के बॉडी में। वही फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं अगर रिसाइकल नहीं हो पाया अगले दिन तो इसमें दिक्कत होगी। तो नींद भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी अपने क्रिकेडियन रिदम को वापस से रीस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। जब हमारा बॉडी, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है इंटेस्टाइन पे फोकस, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे फोकस, हमारे सारे ऑर्गन्स को दुरुस्त रखने के लिए नींद बहुत जरूरी है कि हमने वापस से, जैसे कि मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करना जरूरी है, वैसे ही हम रिचार्ज होते हैं हमारी नींद से। जब हम नींद लेते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म वापस से रीसेट हो रहा है और क्रिकेडियन रिदम को फायदा होता है। जी बहुत अच्छा सर आपने बताया हमारे श्रोताओं को। और पुनः हम अभी आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण लेके चल रहे हैं। आपने बताया मोबाइल की बैटरी जैसे चार्ज होती है वैसे ही हमें रिचार्ज होने के लिए नींद की आवश्यकता है। जी तो अब ये जानना चाहेंगे सर कि जो प्री डायबिटीज है उसका जो जोखिम है उसको कम करने के लिए
कितनी नींद को हम काफी मान सकते हैं? और एक चीज और साथ में जानना चाहेंगे, क्या अच्छी नींद मायने रखती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं बोल रहा हूँ अच्छी नींद का मतलब, अच्छी नींद का क्लासिफिकेशन कई बार हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मतलब बड़ा साउंड हम सो रहे हैं। स्पेसिफिकली आपको अगर देखें तो हमारे जिस प्रकार से हमारा ये नवयुग चल रहा है, हम तो कलयुग नहीं बोलते हैं, हम नवयुग बोलते हैं। हम लोग नवयुग में, काल का युग है इसलिए इसको कलयुग कहा जाता है। नवयुग में अगर देखें तो हमारा जो कार्य करने का जो टाइम है वो बढ़ चुका है। इवनिंग आवर्स में जब बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होती थी, हम लोग सूरज की रोशनी पे डिपेंड होते थे। आज से 100 साल पहले लगा लें कि सूरज की रोशनी के साथ ही बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो हम लोग बंद करके अपने घरों में आ जाते थे। तो उस टाइम पे हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलना तैयार हो जाता था जो हमारे सोने की तैयारी कर रहा होता था लाइट की वजह से। अब इतनी ज्यादा उजागर रोशनी में हम लोग अपने काम करते, रात में 8 बजे सारी लाइटें जल जाती है, सारे रेस्टोरेंट्स में, ऑफिसेज में, पार्क्स में, घरों में बहुत तेजी से रोशनी का प्रकाश होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर इवनिंग में उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी होने लग गई है। तो अगर हम स्लीप की बात करें, लेट नाइट अगर हम 12 बजे 1 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स का परिवर्तन चालू हो रहा है। तो आने वाले इस नवयुग में और जब कुछ साल हम लोग जी लेंगे तो हमारा बॉडी ट्रेंड हो जाएगा, उसको अडेप्ट कर लेगा। इसको स्पेसिफिकली जीन्स में हम लोग बोलते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन में जेनेटिक अडेप्टेशन हो जाएगा। तो हमारा जो जीन होगा वो इन्वायरमेंट के साथ ढलेगा, लेकिन अभी ढल रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा कोशिश करना है कि हम लोग टाइम से कोशिश करें अर्लीस्ट टू बेड, अर्ली टू राइज। ये बहुत बढ़िया एक फ्रेज किसी ने लिखा था, वाकई में बिल्कुल साइंटिफिक है कि अगर हम टाइम से बिस्तर पे आ जाएं, जैसे 10 बजे, सपोज 8 बजे तक आपने ऑफिस किया, 9 बजे आप अपना डिनर करते हो, आधा घंटा आप हल्का सा विहार कर लो, हल्का सा, बहुत ज्यादा स्ट्रोलिंग बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए खाने के बाद, हल्का सा स्ट्रोलिंग कर लो, फिर आप रेस्ट कर लो, तो डेफिनेटली आपके बॉडी को रीएनर्जाइज। 6 आवर्स की मिनिमम स्लीप होनी चाहिए, बेस्ट होती है 8 घंटे की स्लीप, लेकिन 6 घंटे की मिनिमम स्लीप एट प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी को चाहिए। जी सर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और आपसे जानना चाहेंगे, जो प्री डायबिटीज की रोकथाम में तनाव साथ में खराब नींद से जो स्वास्थ्यकर आहार तथा नियमित जो व्यायाम होते हैं, इसके फायदे नहीं मिल पाते? हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को कुछ, जैसे मैं जो भी चीजें आपको बताता हूँ या कोई भी चीजें करता हूँ तो बहुत ज्यादा याद नहीं रहती, तो मैंने कुछ एक मंत्र बनाए हैं जिनको मैं बोलता हूँ, ये मेरे कुछ एक मंत्र हैं डायबिटीज के। तो मैं अब आपको 3 मंत्र ऐसे बताता हूँ जिसमें पूरी डायबिटीज लगभग कवर हो जाएगी और प्री डायबिटीज की कंडीशंस को भी हम लोग नाप सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र है जो नापो तो जानो। नापो तो जानो। शुगर कभी भी किसी को अपने आप नहीं पता चल जाएगी जब तक हम नापेंगे नहीं। तो जैसे ही हम नापते हैं, शुगर अगर 100 के ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं डायबिटीज हो रही है, हो सकती है। अगर 126 के ऊपर जाएगी हमारी, तो डेफिनेटली डायबिटीज हो चुकी है, हमें दवा की जरूरत है। तो 100 से 126 का जो रीजन है ये आपके आहार विहार विचार रहता है। आहार विहार, आहार मीन्स डाइट, विहार मीन्स टहलना, और विचार मीन्स योर थॉट्स अबाउट योर बॉडी और एनीथिंग व्हाटएवर योर थॉट्स कम इनटू योर बॉडी। तो डेफिनेटली ये जो आहार विहार और विचार हैं, अगर तीनों को हम नाप ले जाएं, आहार को नाप ले जाएं, विहार को नाप ले जाएं, विहार को नापने का मतलब कितना हमने वॉक किया, और विचार को नाप के ही प्रस्तुत करें, तो डेफिनेटली आहार विहार और विचार, ये तीनों चीजें अगर हमारे बैलेंस रहेंगे तो डायबिटीज होने में रिस्क फैक्टर्स की कमी हो जाएगी। तो नापो तो जानो। और दूसरा बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मंत्र हमने अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत ज्यादा स्वीट्स की तरफ जाते हैं, उनको मैं बोलता हूँ शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी। तो नापो तो जानो, शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी, शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर। आईज में प्रॉब्लम आती है डायबिटीज की वजह से, किडनीज में प्रॉब्लम आती है डायबिटीज की वजह से, और पैर में, तो इनको हम होने से बचा सकते हैं अगर इन्हीं माध्यमों से, आपके इन चैनल के माध्यम से अगर लोगों को हम जागरूक कर सकें। नापो तो जानो, शक्कर से ज्यादा मीठी है जिंदगी, शुगर बढ़ी तो घबराई आंखें, डरे गुर्दे और सो गए पैर। और चाह से चीनी, चाह से चिकनाई ना खाओ, चाह से चलो तो चाह से चावल खाओ। तो ये स्पेसिफिकली कुछ एक मंत्र है जो हमारे लोग अगर जान भी जाते हैं और फॉलो करते हैं तो बड़ा आराम होता है। पब्लिक एजुकेशन डायबिटीज के मामले में हमारे देश में होना जरूरी है, क्योंकि एट प्रेजेंट 10% लोगों को डायबिटीज है और 10% को डायबिटीज होने वाली है, जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, प्री डायबिटिक्स। तो लगभग 20% आदमी हमारे भारत का, लगभग अमूमन मान लें 28 करोड़ आदमी हमारे भारत का इस डायबिटीज के साथ लड़ाई लड़ रहा है।
तो उनको इस प्रकार का एजुकेशन की जरूरत है। दवाइयां तो सेकंड मोड में आती हैं, सबसे पहले डायबिटीज में है सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन सपोर्ट। डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन सपोर्ट के तहत हर एक डॉक्टर को, हर एक फिजिशियन को, अपने हर एक पेशेंट को डायबिटीज का एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, जिससे वो सही जानकारी पाएं और प्री डायबिटीज की कंडीशन से लड़ सकें। नापो तो जानो, ये एक पंच लाइन है जो कि हम सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। बीपी नापो तो जानो, शुगर नापो तो जानो, थायराइड नापो तो जानो, कोलेस्ट्रॉल नापो तो जानो। बिना नापे हमें बहुत सारी चीजें जीवन में पता नहीं चलती हैं। सर, इसी के साथ आपका हम पुनः वही बात दोहराते हुए चलते हैं। आपके जो 3 बहुत अच्छे मंत्र भी हमने सुने, हमारे साथियों ने भी सुने, तो तीनों मंत्रों के साथ एक बार आगे पुनः बढ़ते हैं और फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्री डायबिटीज के प्रबंधन में शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनकी क्या भूमिका वो निभाती हैं? हाँ, प्री डायबिटीज के स्पेसिफिकली कंडीशंस जो प्री डायबिटीज ना प्रिवेल करें तो उसमें आपको स्पेसिफिकली अपना वेट कम करना चाहिए बॉडी का। अगर वेट ओवर है आपका, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स उसे बोलते हैं, हाइट और वेट के हिसाब से आजकल बीएमआई मोबाइल ऐप से आराम से कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो रेंज के अंदर है तो ठीक है, नहीं तो उसमें आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। हाइट तो कम कर नहीं सकते, हाइट बढ़ा भी नहीं सकते, तो वेट को ही कम किया जाएगा। वेट के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है उसको कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट। सेकंड जो स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर आपने देखा कि आपने दिन भर में अपने टहलने का नियम अच्छा नहीं किया, होता क्या था पहले हाथों से कार्य करते थे सारे के सारे, बहुत ज्यादा मशीनरी हम लोग हेल्प नहीं ले पाते थे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मशीन की हेल्प ना लें, खूब मशीनों की हेल्प लें, जितना हो सकता है आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ें, दुनिया से मैच करें अपनी टेक्नोलॉजी को। लेकिन स्पेसिफिकली जो समय आपका बचेगा मशीन द्वारा, उसको आप वापस से रेस्ट करने में 8 घंटा तो आप सोएंगे, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज के लिए कुछ समय जरूर निकाल लें, टहलने के लिए कुछ समय जरूर निकाल लें। आधा घंटा टहल लें, 15 मिनट टहल लें, ये पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे। तो इन तीनों चीजों को कंबाइन करके अगर हम लोग देखें, वेट कम कर लें, अपना टहलने का नियम बढ़ा लें, स्पेसिफिकली अपनी शुगर चेक कर लें, महीने 2 महीने में एक बार अपना फास्टिंग लेवल चेक कर लें। वो लोग जिनके घर में मम्मी पापा में किसी को डायबिटीज है, या दादा में दादी में किसी को डायबिटीज है, नाना नानी में है, मामा में है डायबिटीज, मौसियों में है, बुआ में है, मतलब अनुवांशिक किसी भी रिलेटिव में अगर किसी को डायबिटीज है तो जेनेटिक प्रीडिएप्टेशन जो है ना, अडेप्टेशन ऑफ डायबिटीज जीन्स जो है उनके यहाँ है, उनको कभी न कभी डिस्पोजल ज्यादा हो जाता है। तो वो लोग अपनी शुगर जरूर नापते हैं और जैसे ही शुगर जरा सी बॉर्डर में ऊपर आए तुरंत अपना एक्शन लेते हुए आहार विहार और विचार को सुधारें और लाइफ स्टाइल परिवर्तित करें। सर, अंत में बस यही जानना चाहेंगे, क्या प्री डायबिटीज के लिए कोई चिकित्सा उपलब्ध है? हाँ, प्री डायबिटीज के लिए चिकित्सा उपलब्ध है। आजकल रेमिशन ऑफ डायबिटीज कहते हैं, शब्द का नाम है रेमिशन। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज गलत चीज है, रेमिशन ऑफ डायबिटीज है। रेमिशन ऑफ, कई लोग बोलते हैं डायबिटीज का रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल कैसे हो सकता है? वो टाइम लाइन में चीज हो गई, अब आपको टाइम लाइन से आप वापस जाके, आप एज में छोटे नहीं हो सकते पीछे जाके, तो आपको करना है रेमिशन। रेमिशन का मतलब है डायबिटीज में क्षमा। कैसे हम ऐसा क्या करें जिससे डायबिटीज से क्षमा हो जाए? तो रेमिशन ऑफ डायबिटीज एक नया शब्द है जिसके लिए आपको अपने चिकित्सक पे जाना होगा। HbA1c की जांच कर आपके बॉडी की पैरामीटर्स को जांच कर डायबिटीज को नॉन डायबिटिक कंडीशंस में ट्रीटमेंट द्वारा लाया जा सकता है। ट्रीटमेंट के सिर्फ इसमें 2 ही पार्ट होते हैं जिसपे हम लोग फोकस करते हैं, एक्सरसाइज पे, आपकी डाइट पे और आपके डेली रूटीन पे। आप जो कितना टहलते हो, कितना सोते हो, उसी पे वर्कअप होता है। कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है कि प्री डायबिटीज में हम कोई मेडिसिन आपको देंगे तो आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। इसमें आप डॉक्टर की देख रेख में उचित प्रकार की एक्सरसाइज जो आपको सूट करेंगी बताया जाता है। टेलर मेड ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें डाइट और एक्सरसाइज पे काम किया जाता है। तो प्री डायबिटिक्स को अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलने की आवश्यकता है जिसमें से सही मार्ग पे उन चल पाएं और वापस से नॉन डायबिटिक कंडीशंस को ले आएं। जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारियां दी प्री डायबिटीज के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे श्रोताओं को मेरा दिल से हार्दिक नमस्कार। और मैं चाहता हूं मेरी बातों को आप अनुसरण करें और जो सबसे बड़ी बात है वो है नापो तो जानो। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।